एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि अभी हाल ही में चर्चा है क्योंकि एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपके पास जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड जो भी जानकारी हो, आप लोग पूरे के पूरे आप है जो 12 मार्च तक आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर डाल दें। इसलिए ये चर्चा में आ रखा था और चर्चा का विषय ये भी था कि हाल ही में राजीव गोयल, जो कि एक इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा देने के बाद क्या हुआ कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में मात्र एक बचे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि हैं राजीव कुमार। तो अभी हाल ही में 2 नियुक्त हुए हैं। हाल ही में 2 नियुक्त भी हुए हैं। अभी कौन, उनका नाम क्या है, ज्ञानेश्वर और सुखबीर कुमार। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था इलेक्शन कमीशन। तो इसमें न्यूज़ में क्या ये इसलिए था कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमिश्नर थे अरुण गोयल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस कारण ये इससे सबसे बड़ा ये न्यूज़ में आया था। अभी इलेक्शन कमीशन में 3 लोग होते हैं। पहला होते हैं कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उनके मदद के लिए 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो CEC प्लस 2 होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। और सबसे पहला अभी हाल ही में उनके जो राजीव गोयल ने इस्तीफा दिया है, उनके उनके बाद 2 इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त भी किए गए। उनका नाम क्या है, ज्ञानेश कुमार है और सुखबीर कुमार है, जिन्हें हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियुक्त किया है। तो इसके बारे में हम लोग एक बार देख लेंगे कि इलेक्शन कमीशन है क्या। इसके बारे में पूरा रिगार्डिंग हम लोग देख लेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये है क्या। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, वैसे उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन में, जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, जैसा कि क्या है कि नीति आयोग है, योजना आयोग था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था। तो इसके इलेक्शन कमीशन का एम क्या होता है, इसका क्या काम रहता है, इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना होता है पूरे देश में। तो इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री। इसका संविधान में वर्णन किया हुआ है, आर्टिकल 324 से 329 के बीच में इसका वर्णन किया हुआ है, और ये भाग 15 में है। तो इसका ये पूछा जा सकता है आर्टिकल 324 किससे रिलेटेड है। तो ये पूछा जा सकता है आर्टिकल 324 किससे रिलेटेड है, ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। ठीक है, आगे इसमें यही था। इसका काम क्या है, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। तो आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में एक डिटेल, जो इलेक्शन कमीशन की ये साइट से ही निकाला हुआ है पूरा का पूरा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ऑटोनोमस बॉडी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, एक ऑटोनॉमी से स्वतंत्र बॉडी है, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन करता है ये यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेस। जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है, उसको ये मॉनिटर करता है और साथ में करवाता है। तो ये कौन किस किस का चुनाव करवाता है, पहले लोकसभा करवाता है, लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो कि स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन होता है, उसका भी एडमिनिस्टर कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करता है। उसके अलावा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है हमारा कि ये पूछा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो किस किस का चुनाव करवाता है। तो सबसे पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, चौथा है कि ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। ये पूछा जा सकता है जो कि विलेज लेवल पे जो पंचायत इलेक्शन होता है, उसको मॉनिटर करता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो ध्यान रखिएगा कि जो विलेज लेवल पे जो पंचायत का इलेक्शन होता है, उसका मॉनिटर स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है, ना कि सेंट्रल लेवल का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कितने होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर कितने होते हैं और चीफ इलेक्शन कमीशन क्या होता है। तो सबसे पहले जब ये बना था 1950 में, तो इसमें सिर्फ एक थे, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही होते थे। बाद में 1989 में द कमीशन इनिशियली हैड ए सिंगल इलेक्शन कमिश्नर बिफोर द इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989। मतलब कि जब तक कि इसमें एक अमेंडमेंट नहीं आया 1989 में, तब तक इसमें एक ही इलेक्शन कमिश्नर होते थे। अब क्या हुआ, बाद में इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। इसमें क्या हो गया, फिर 3 हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर। यही था लिखा हुआ कि इसमें 1+2 हो गए। करेंटली द इलेक्शन कमीशन इज कम्पोज्ड CEC एंड 2 इलेक्शन कमीशन। आगे देखते हैं हम लोग इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर वही होता है जो कि इसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर होता है। इसका अपॉइंटमेंट कैसा होता है, इसका अपॉइंटमेंट होता है, पहले इसका अपॉइंटमेंट था जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, लेकिन अब इसमें क्या है कि एक जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, बाद में से केंद्र सरकार ने इसके रिगार्डिंग एक बिल लाके इसके अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी नियुक्त कर दिया। तो इस पर देख लेते हैं इसका अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है। इसमें द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। तो इसमें सिलेक्शन कमेटी होता है जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करता है। उसमें कौन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यूनियन कैबिनेट है जो
मिनिस्टर सेलेक्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जो कि एक यूनियन कैबिनेट का मिनिस्टर होता है जो कि पीएम द्वारा नियुक्त किया जाता है। और एक होता है कि अपोजिशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन, जो कि लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी हो। तो इसमें 3 लोग होते हैं, सबसे पहला पीएम होते हैं, बाद में होता है कि पीएम द्वारा एक अपॉइंटमेंट किया हुआ सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर होते हैं, और अगला होता है कि अपोजिशन, जो कि लीडर ऑफ जो अपोजिशन हो, जिसका लार्जेस्ट पार्टी हो लोकसभा में। आगे देखते हैं हम लोग इसमें इनका टेन्योर क्या होता है। टेन्योर इनमें क्या होता है, सबसे ध्यान रखिए 6+ इनका टेन्योर होता है 6 ईयर और 65 ईयर, मतलब कि 6 साल और 65 साल में जो भी एक पहले पूरा हो जाए। द कमिश्नर ऑफ द इलेक्शन कमीशन सर्व ऑफ ए फिक्स टर्म 6 ईयर और अनटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 विच एवर इज ईयरलियर। तो इसमें जो भी हो कि 6 साल और 65 साल में जो भी एक पहले पूरा हो जो, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट और एनी अदर गवर्नमेंट ऑफिस आफ्टर द रिटायरमेंट। मतलब कि एक बार ये इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर होने के बाद ये कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड इसमें कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं करें, नहीं उनका दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं होगा। तो ये हमारा था आज का इलेक्शन कमीशन से रिगार्डिंग, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड के डिसीजन आने के बाद से। तो आप लोग ध्यान से रखिएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, कौन इसकी नियुक्ति करता है, इसमें क्या क्या है। आर्टिकल 324 से 29 के बीच में आता है ये पार्ट 15 में आता है। ये इलेक्शन कराता है लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का। ये पंचायत इलेक्शन को नहीं करवाता, इसका कराता है कौन, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कराते हैं। इसमें पहले एक मेंबर थे, लेकिन 1989 में इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट आया 1989, उसके बाद इसमें 3 मेंबर हो गए, 1+2 हो गया। और इसमें इसका अपॉइंटमेंट होता है, जो कि इसमें अपॉइंटमेंट कमेटी में क्या हुआ, प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है इस जो सिलेक्शन कमेटी को। सिलेक्शन कमेटी में होते हैं पीएम, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन, जो कि लार्जेस्ट पार्टी हो लोकसभा में। और इसमें जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, हाँ ये तो हम लोग देखना भूल गए, इसमें रिमूवल में क्या है कि इनको दे कैन रिजाइन एनी टाइम फॉर ऑल्सो रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी। वो अब अपने कभी भी आप देख सकते हो कि अपने वो रिजाइन दे सकते हैं। जैसे कि आपने राजीव गोयल के समय में देखा कि उन्होंने खुद से रिजाइन दे दिया। या इनका हटाने का तरीका क्या है, इलेक्शन कमिश्नर को क्या है हटाने का, कि ये चीफ इलेक्शन कमीशन रिकमेंड कर दें, उसके बाद इन्हें इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसी तरीके से हटाया जा सकता है जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट जज को। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिमूव्ड लाइक ए सुप्रीम कोर्ट जज, वाइल इलेक्शन कमिश्नर कैन ओनली बी रिमूव्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये हमारा आज का इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड हमारी पूरी जानकारी। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू एवरीवन।